नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनीता राय शर्मा और बात बाबा बागेश्वर की एकता यात्रा की जो आज पूर्ण हो गई है। 10 दिनों की ये यात्रा एकता यात्रा श्री कृष्ण की नगरी पहुंचकर संपन्न हो गई। सुबह सुबह मथुरा के जैतपुर से यात्रा का शुभारंभ हुआ और बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर यात्रा समाप्त हुई। तस्वीरें देखिए आप। यात्रा जैसे ही वृंदावन पहुंची मानो स्वागत के लिए सैलाब उमड़ आया हो। बाबा बागेश्वर की एकता यात्रा दरअसल 7 नवंबर से दिल्ली से शुरू हुई थी। आज 10वां और आखिरी दिन इस यात्रा का वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर यात्रा संपन्न हुई है। इस यात्रा में कई क्षेत्रों के बड़े बड़े नामी गिरामी लोग भी पदयात्रा में शामिल हुए। लाखों की तादाद में बाकी लोग इसके साक्षी बने, इसमें शामिल हुए और इस यात्रा की अद्भुत 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। समापन होगा यहाँ से। वृंदावन में धर्म, आस्था और एकता का अद्भुत दृश्य यात्रा की सफलता की कहानी कह रहा है। समाज में समरसता का संदेश लेकर निकली बाबा बागेश्वर की ये भव्य यात्रा संपन्न हो गई है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर इस यात्रा के विश्राम की घोषणा की गई। यात्रा के दौरान भक्तों का उत्साह और उनकी ऊर्जा देखने लायक थी। न थकान, न कष्ट, न किसी तरह की परेशानी। अगर कुछ था तो सिर्फ अटूट विश्वास, आंखों में चमक, कदमों में आस्था और भक्ति का वही अटूट भाव जो यात्रा के पहले दिन था। उत्साह है, उमंग है, इन लोगों में देखने को मिल रही है और पूरा जो वृंदावन है आज भगवा नजर आ रहा है। उधर भी देखिए आप, उधर भी आप देखेंगे, उधर ही जय श्री राम की आवाज आ रही है और लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और जा रहे हैं। जो उत्साह है ना, जो इस यात्रा का उत्साह था, उमंग थी लोगों में, वो यहाँ देखने को मिल रही है। बाबा ने अपनी यात्रा में 7 मांगों को लेके शुरू किया था कि हिंदू राष्ट्र बने भारत और सनातन एक जगह दिखे। तो इस यात्रा की अगर बात की जाए तो इसमें सनातन पूरे तरीके से देखने को मिला है और कम से कम लाखों लोगों ने इस यात्रा में सहभागिता की है और महाराज जी के साथ चले हैं। एकता का मंत्र लेकर निकली इस पदयात्रा में उमंग के अनूठे रंग भी देखने को मिले। लोग पूरे लगन से, पूरी भक्ति से 150 किलोमीटर से ज्यादा की इस यात्रा में शामिल हुए। सब अपने अपने तरीके से भक्ति के रंग में डूबे थे। कोई तलवार के साथ अपनी आस्था जाहिर कर रहा था तो कोई अपने बच्चों को श्री राम और हनुमान का रूप देकर भक्ति रस में सबको डूबने के लिए मजबूर कर रहा था। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि थकावट खत्म होने वाली है। काय की थकावट हो में थकावट कैसे होगी? ये चल रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं, राधे राधे को जपते रहें। बढ़िया, अच्छी लग रही है यात्रा। हम तो यात्रा में चलते आ रहे हैं वहीं पीछे से ही। बहुत अच्छा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे कि थकावट दूर हो गई। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए प्रभु, बस हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जय श्री राम, जय राधे श्याम। पहले थकावट थी, अब आने के बाद पश्चात जैसे हम लोग नज़दीकी आवे उसी तरह थकावट, जैसे कि क्या नाम, अधिक बीमार व्यक्ति, विविध व्यक्ति परेशान रहता है, छोटी सी उपचार से मुक्त हो जाता है। उसी तरह हम लोग अब नज़दीकी के जितने नज़दीकी आवे उतनी दर्द और अर्थात सब खत्म हो रहा है, मिट जा रहे हैं। आम हो या खास, भक्त हो या संत, हर कोई बाबा बागेश्वर की इस एकता यात्रा में उनके साथ खड़ा रहा। नामी गिरामी चेहरे भी आम बनकर बाबा की शरण में थे। धीरेन्द्र शास्त्री की अगुवाई में चल रही सनातन हिंदू एकता पदयात्रा वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर समाप्त हो गई। लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि वैचारिक यात्रा अभी भी जारी रहेगी। एक वैचारिक यात्रा अनवरत सभी पदयात्री हम लोग प्रारंभ करेंगे और 5 सूत्रों के साथ भारत में सामाजिक समरसता के लिए हम लोग कार्य करेंगे। दूसरी बात, पूरे देश में जगह जगह सनातन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए
और सामाजिक समरसता के लिए यात्राएं मंडलों द्वारा निकाली जाएंगी। तन से विराम होगी, मन से तन से विराम इसलिए होगी क्योंकि बहुत लंबा चल पाना कठिन है। अभी 10 दिन काफ़ी है, आगे फिर चलेंगे, पर मन से जारी रहेगी यात्रा, विचारों से जारी रहेगी यात्रा, विश्राम नहीं लेगी जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा। आज जब बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की एकता यात्रा के साथ चल रहे थे तो भक्तों पर पुष्प वर्षा की जा रही थी। यात्रा ने वृंदावन में जब प्रवेश किया तो लगा जैसे स्वागत के लिए पूरा वृंदावन उमड़ पड़ा हो। यात्रा के समापन के साथ एक बार फिर से संकल्प लिया गया कि समाज में एकता और समरसता की और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो ऐसी पद यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा और वृंदावन से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इस अद्भुत यात्रा का समापन वृंदावन में हुआ है और वहां से हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ये अद्भुत तस्वीरें यात्रा की पिछले 10 दिनों से हम सब देख रहे हैं। 170 किलोमीटर लंबी यात्रा श्री कृष्ण की नगरी पहुंची और अभी विराम लगा है। क्या तस्वीरें आज वृंदावन ने देखी, क्या माहौल देखा? देखिए, तस्वीर ऐसी थी कि आज जैसे पूरा वृंदावन उमड़ पड़ा हो उनके स्वागत के लिए। जो मुख्य मार्ग था वृंदावन से एंट्री का, वो थोड़ा सकरा है, इसलिए बहुत सारे लोग जो वृंदावन के लोकल थे, जो मथुरा के लोकल थे, जो आसपास के इलाकों के लोकल थे, वो हाईवे पर ही जाकर पहुंच गए थे। सुबह 7:30-8 बजे से वहां पर लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो गया था और जब वहां से निकले हैं धीरेन्द्र शास्त्री लगभग 10:30-11 के आसपास, तब तक वो लोग 2.5-3 घंटे तक वहीं इंतज़ार करते रहे। हर किसी की एक लालसा थी कि किसी भी तरीके से एक बार धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक मिल जाए और वो उन सबको मिली भी। जैसे ही वृंदावन में यात्रा प्रवेश की, आप तस्वीरें मैंने भेजी हैं, जितने भी साधु संत उस पदयात्रा में चल रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री के साथ, और खुद धीरेन्द्र शास्त्री भी, उन्होंने दंडवत होकर पहले उस जगह को प्रणाम किया है, वृंदावन की धरती को प्रणाम किया है, उसके बाद उन्होंने उसमें एंट्री ली है। अभी की स्थिति ये है कि पदयात्रा समाप्त हो चुकी है, मंच से कुछ कार्यक्रम जारी हैं। राम भद्राचार्य जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको मुखिया माना गया है और उनके जरिए ही आगे की यात्रा किस तरह से होनी है, कहाँ होनी है, किन विचारों के साथ आगे बढ़ना है। बिल्कुल, आप राम भद्राचार्य जी का जिक्र कर रहे हैं और इस वक्त हम वो तस्वीरें भी देख रहे हैं। मनीष, वैसे अद्भुत बात इस यात्रा की ये रही ना कि एकता यात्रा इसे नाम दिया गया और वाकई ये तस्वीरें भी साक्षात सामने आई। कोई आम नहीं, कोई खास नहीं, सब एक सुर में एक साथ आगे बढ़ते दिखे। कई नामी गिरामी हस्तियां भी लगातार इसका हिस्सा बनती रही और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए बड़े बड़े नाम भी एक साथ हमें दिखाई दिए। मनीष, जब हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार एकता की बातें करते हैं, उसके बाद अब दर्शन की भी जानकारी सामने आ रही है कि वो दर्शन भी करेंगे श्री कृष्ण के और श्री कृष्ण की नगरी को उन्होंने इसे विराम देने के लिए चुना। इन सबको हम कैसे देखें? ये बिल्कुल, देखिए, दिल्ली से ये पदयात्रा शुरू हुई थी और इसकी जो रूपरेखा तैयार हुई थी वो बागेश्वर धाम में हुई थी। तो एक तीर्थ पर यात्रा की रूपरेखा तैयार हुई, दिल्ली के छतरपुर मंदिर से एक और तीर्थ, वहाँ से यात्रा की शुरुआत हुई और अब तीर्थों का जो तीर्थ स्थल है वृंदावन, वहाँ पर जाकर यात्रा खत्म हुई है। शुरू से ही ये नारा दिया गया कि ये यात्रा भव्य और दिव्य इसलिए भी है क्योंकि बागेश्वर का बाके बिहारी से मिलन होना है। एक और ख़ास तस्वीर, अगर आप लोगों ने ये बात को नोटिस किया हो, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ इस पदयात्रा में शामिल हुए, कुछ मंच पर आए, कुछ पदयात्रा में शामिल हुए। एक तस्वीर बेहद खास है कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ आए, आप कुर्सियों पर बड़े बड़े साधु संतों को बैठे हुए देखेंगे और उनके बगल में ज़मीन पर वो सेलिब्रिटीज़ बैठे थे, चाहे वो बी प्राक हो, चाहे जुबिन नौटियाल हो, चाहे वो स्वाति मिश्रा हो या फिर दूसरे कलाकार, चाहे शिल्पा शेट्टी हो, राजपाल यादव हो। हर कोई संत वहाँ कुर्सियों पर बैठे हुए थे और उनके आसन के नीचे वहीं ठीक ज़मीन पर ये सारे सेलिब्रिटी बैठते थे। ये भी एक अलग मैसेज है कि लंबे अरसे बाद आपको पूरी तरह से साधु संतों का सम्मान स्पष्ट रूप से हर तबके की तरफ से होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सेलिब्रिटीज़ अगर आते हैं तो उनके लिए एक अलग से व्यवस्था होती है, कहीं वैनिटी होती है, कहीं उनके लिए एक अलग से रूम होता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी सेलिब्रिटी के लिए बस वो मंच तक पहुंच जाए उसका इंतजाम जरूर होता था। और यही बातें इस यात्रा को बेहद खास भी बनाती है। वैसे इस यात्रा को शुरू करते हुए 7 संकल्प लिए गए थे मनीष, उन संकल्पों के बारे में क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कोई जिक्र किया, उसको लेकर क्या अपडेट?
हम लगातार इस पूरी यात्रा में उनसे संकल्पों को लेकर सवाल पूछते रहे। हम सवाल पूछते रहे कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की आप बात कर रहे हैं, वो कैसे होगा। जब ब्रिज में यात्रा प्रवेश की तो हमने उनसे पहला सवाल ही यही पूछा कि आप ब्रिज में प्रवेश कर चुके हैं, आप ब्रिज की शुद्धि की बात करते हैं, आप बात करते हैं कि ब्रिज में अंडा, मांस, मछली, मदिरा इन सब की बिक्री ना हो, इन सब का सेवन ना हो। आप उस बैन की यहाँ बात करते हैं, ये आपके एजेंडा में लिखा हुआ है जी। लेकिन ये होगा कैसे? हर सवाल के जवाब में वो कहते थे कि ये शासन प्रशासन को करना है, सरकार को करना है, ये उनकी कॉल है। कई जगह उन्होंने कहा भी कि यहाँ पर सरकारें और व्यवस्थाएं दीवारों पर लिखती हैं कि शहर को नशा मुक्त बनाया जाए, किसी राज्य को नशा मुक्त बनाया जाए, लेकिन वही सरकारें, वही सिस्टम उन शराब बेचने वालों को लाइसेंस देता है, उन मीट मछली बेचने वालों को लाइसेंस देता है। ये बहुत दुखद है। ये धीरेन्द्र शास्त्री ने हमारी बातचीत में कई बार स्वीकार किया। वो मानते हैं कि ये करना सिस्टम को है, करना सरकार को है, लेकिन हम लोगों के मन में ये बात बैठा रहे हैं, हम उनके विचारों में ये बात ला रहे हैं, ताकि जब जनसमूह एक साथ इकट्ठा होकर अपने प्रतिनिधियों से, अपने एमएलए से, अपने एमपी से, अपने मंत्रियों से ये बात कहेगा, ये बात रखेगा, तो उसका अलग असर पड़ेगा। हम ये बात रखने के लिए लोगों को जागृत कर रहे हैं। बिल्कुल मनीष, और काफी अच्छी बात है कि औपचारिक तौर पर जो शासन प्रशासन को करना है वो तो सरकार करेगी, लेकिन वैचारिक तौर पर जब बदलाव होगा तो वो दिखेगा भी। वैसे अब मैं आपसे बात करूं जाते जाते कुछ शब्दों में, जब हम ब्रज भूमि की बात करते हैं तरह तरह के पकवान दिखाई पड़ते हैं, और हमने अभी देखा भी कि कैसे वहाँ जब पहुंचे श्रद्धालु तरह तरह के पकवान, मालपुओं से उनका स्वागत हुआ। कुछ शब्दों में वहाँ की तस्वीरें बता दें। देखिए, ये तस्वीर आज की सबसे खास थी, बहुत खास थी, क्योंकि यात्रा शुरू होती है दिल्ली से, बीच में हरियाणा पड़ता है, पलवल, फरीदाबाद और तमाम हरियाणा के इलाकों से होते हुए गुजरती है। जैसे ही यात्रा ब्रिज में प्रवेश करती है, वृंदावन में प्रवेश करती है, अब तक वृंदावन से पहले पूरी यात्रा में आपको, अगर हम प्रसाद के मेन्यू की बात करें तो आपको कुछ चीज़ें सेम मिलती थी। फल में केला और सेब आपको बहुत सारे लोग बांटते हुए मिलते थे। पूड़ी सब्जी नॉर्मली बहुत सारे लोग बांटते हुए मिलते थे। रोज़ अन्नपूर्णा का प्रसाद था, ये दाल चावल रोटी सब्जी का। लेकिन जब ब्रिज आए तो ब्रिज ने कहा कि ये हमारे भोग की चीज़ है, ये हमारे प्रसाद की चीज़ है। हम अपने लड्डू गोपाल को मालपुआ खिलाते हैं, यहाँ की जो चीज़ें हैं वो खिलाते हैं, तो आप भी यही खाइए। पदयात्रियों के लिए भी आज ब्रिज के लोग, खासकर वृंदावन के लोग, स्पेशली उनके लिए मालपुआ बनवा कर लाए थे। इसके साथ आलू गोभी की सब्ज़ी थी और बहुत लंबी लाइन लगकर लोग उसमें भोजन कर रहे थे, उस मालपुए का आनंद ले रहे थे। एक बच्चे ने बड़े प्यार से मुझसे कहा कि भैया मैं केला खाते खाते उब गया पूरी यात्रा में, आज मेरे मुंह का स्वाद बदला है। चलिए, तो ब्रिज ने न सिर्फ तस्वीरें बदली, उत्साह बदला, बल्कि मुंह का स्वाद भी बदल दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष की तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो यात्रा के दौरान आपने कई तस्वीरें देखी है, और यात्रा के दौरान हमारे संवाददाता ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से बातचीत भी की थी। जरा ये बातचीत भी सुन लीजिए। बागेश्वर बाबा की पदयात्रा का आज आखिरी दिन, मन में बहुत कुछ चल रहा होगा। आखिरी दिन है आज, बागेश्वर बाके बिहारी पहुंच गए हम। मन में क्या कुछ चल रहा है? बस जो संकल्प लेके चले हैं वो पूर्ण हो जाए। हिंदू समाज जो जागा है, जो सड़कों पर आया है, वो अपने 5 रिश्तेदारों को जगाए और ब्रज क्षेत्र मांस मदिरा मुक्त हो जाए, ये मन में है। जो संकल्प लेकर चले थे, संकल्प ये भी था कि हर रोज पूरी यात्रा में 5 करोड़ नए लोगों को जोड़ेंगे। हो पाएगा ये? हो गया? नहीं, 5 करोड़ की जनसंख्या के बीच से यह यात्रा जाएगी, ये बात थी। 5 करोड़ लोगों को जोड़ेंगे, ऐसा था पूरी यात्रा में, ऐसा लिखा हुआ था उसमें। 5 करोड़ जनसंख्या के बीच से जाएंगे। लगभग 3 प्रदेश में जहां से ये यात्रा निकली है, दिल्ली से, तो एक अनुमानित संख्या हिंदुओं की 5 करोड़ है। उसके बीच से संदेशा लेकर के यह पदयात्रा जाएगी और लाखों हिंदू, लगभग करोड़ों हिंदू, करोड़ 1-1.5-2 करोड़ तो हिंदू सड़कों पर आए। जितने भी मुद्दे उसमें लिखे थे, आपने बार बार कहा कि ये शासन का मुद्दा है, प्रशासन का मुद्दा है, करना उनको है, लेकिन कोशिश हम करेंगे। वो कोशिश कहाँ तक पहुँच पाई इस पदयात्रा के जरिए? विचारों की यात्रा है, तो विचार परिवर्तन करना है, हमारा काम है।
और सामाजिक समरसता के साथ साथ दूसरा फल लाभ इस पदयात्रा से एक ये हुआ कि पूरी दुनिया ने हिंदुओं की ताकत देखी। तीसरा लाभ, हिंदू अपना डर छोड़कर घर से बाहर निकल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक चौथा लाभ और हो जाए तो बड़ी प्रसन्नता होगी, ब्रज क्षेत्र मांस मदिरा मुक्त हो जाए। महाराज जी, आखिरी सवाल है, अगला क्या, अब क्या? जारी रहेगा, तन से यात्रा विराम लेगी, मन से जारी रहेगी। फिर पद यात्रा करेंगे भारत के हिंदुओं को जगाने के लिए। जब तक हिंदू जाग नहीं जाएगा तब तक हम अपना पुरुषार्थ करेंगे। तो यात्रा यहाँ से समापन का आज दिन है और धीरेन्द्र शास्त्री जी यही कह रहे हैं कि तन से भले ही यात्रा समाप्त हो रही है, लेकिन मन से यात्रा लगातार आगे भी जारी रहेगी। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, वृंदावन। तो 10 दिन की इस यात्रा का समापन हुआ है और पदयात्रा के समापन के शुभ अवसर पर कई मशहूर हस्ती और साधु संत शामिल हुए। अनिरुद्धाचार्य, भद्राचार्य और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी बाबा बागेश्वर की यात्रा को समर्थन देने वृंदावन पहुंचे। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। तो एक तरफ एमपी के मुख्यमंत्री के साथ वृंदावन के व्यंजनों का स्वाद लेते हुए धीरेन्द्र शास्त्री, दूसरी तस्वीर अनिरुद्धाचार्य की जो अपने वाक पटुता के लिए खास तौर पर जाने जाते हैं, और तीसरी तस्वीर देखिए संत भद्राचार्य जी जिनके चरणों में बैठे हुए हैं धीरेन्द्र शास्त्री। और जैसा कि अभी कुछ देर पहले ही हमारे संवाददाता ने हम तक जानकारी पहुंचाई, इस वक्त भी वही बातचीत मंच पर चलती हुई और आगे की रणनीति को लेकर आगे किस तरीके से आगे कदम बढ़ाया जाए, क्योंकि फिलहाल इस यात्रा का समापन हो गया है, लेकिन जैसा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, उनकी वैचारिक यात्रा जारी रहेगी और हिंदुओं को एकता के सूत्र में पिरोते रहेंगे। तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है एक ब्रेक का, लेकिन देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा गुड न्यूज़ टुडे।